नमस्कार दोस्तों, लेकर आ रही हूँ सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल के एक और एपिसोड में आपके लिए। दिल्ली सरकार की विज्ञापन नीति पर हमने बहुत से सवाल किए और बहुत से जिसके हमें जवाब भी मिले। दिल्ली सरकार की विज्ञापन नीति का कैसे उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, काफी हमने इस पे चर्चा की। अब चलते हैं एक और नए राज्य की ओर, जहां पर हम चर्चा करेंगे वहां की विज्ञापन नीति, वहां के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश की। मुकेश जी, आज हम आपसे सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल में उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में चर्चा करें। दिल्ली राज्य पे आपने हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और हमें अच्छा लगा, पर अब रुख करते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की विज्ञापन नीति और उत्तर प्रदेश की विज्ञापन नीति में क्या फर्क है? स्वाति, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हमारे 2 जिले दिल्ली के बराबर हैं, तो बहुत अच्छे स्टेट को आपने चुना है विज्ञापन नीति के मैटर पर। देखो, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो विज्ञापन नीति है स्वाति, उसमें क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विज्ञापन नीति किसी भी स्टेट की हो, वो ज्यादातर एक जैसी है, चाहे वो स्मॉल, मीडियम और बिग, 3 ही कैटेगरीज में अखबार बांटा गया। लेकिन विज्ञापन नीति से बढ़कर है नियत। अगर विज्ञापन नीति बनाने वाले या विज्ञापन देने वाले लोग की नियत अच्छी होगी तो नीति हमेशा अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में विज्ञापन की जो नीति है, नीति से ज्यादा उनकी नियत अच्छी है और वहां पर कोई पक्षपात किसी तरीके का स्वाति अभी तक नहीं देखने को मिला है। जब से योगी जी की सरकार आई है, सभी अखबारों को विज्ञापन मिला है। स्मॉल को मिला है, मीडियम में मिला है, बिग को मिला है। वहाँ भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जो अच्छे अखबार हैं उनको अच्छी कैटेगरीज में डाला हुआ है और विज्ञापन वहाँ सबको मिल रहा है, पाक्षिक हो, मासिक हो, साप्ताहिक हो, मतलब हर एक को विज्ञापन दिया गया है। दिल्ली की तरह से बिल्कुल भी स्वाति वहाँ पक्षपात नहीं है विज्ञापन देने में। वहाँ पर बहुत अच्छी नियत से सरकार विज्ञापन दे रही है, जिससे लोगों के घर चल रहे हैं। स्वाति, उत्तर प्रदेश के अखबार जो प्रकाशित होते हैं जनपदों से या स्थानीय स्तर पर, वहाँ विज्ञापन मिल रहा है और उनका जो परिवार है उसी से चल रहा है। और आपने देखा होगा स्वाति कि जितने भी अखबार हैं, ज्यादातर अखबार योगी जी को समर्थन करते हैं। उनकी नीति पर, उनकी नियत पर कोई सवाल नहीं उठाते और खुलकर जो उनके मैसेज होते हैं, जो पब्लिक के लिए वो मैसेज देते हैं, उसको हर छोटा अखबार, बड़ा अखबार प्राथमिकता से प्रकाशित करता है। तो देखा जाए मुकेश जी, तो योगी जी का काम भी बोल रहा है, वो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना, चाहे वो शिक्षा ले लो, सुरक्षा ले लो, विकास ले लो, इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का, वो हर एरिया में काम कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तो वो वही छापा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत छापा जा रहा है, सही छापा जा रहा है, क्योंकि वो उस पे एरिया में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनकी पूरी टीम उस पे काम कर रही है। देखो स्वाति, काम तो दिल्ली की सरकार भी कर रही है। हम ये नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काम नहीं कर रहे, हम इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वाति बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली बहुत छोटा सा है। वहाँ पे डेवलप करना और उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करना में बहुत बड़ा मामला है, मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे जिन हालातों में उत्तर प्रदेश था स्वाति, इन 6 से 7 सालों में जब से योगी जी की सरकार बनी है, समेटा है, वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, काम की मॉनिटरिंग हो रही है और अधिकारियों पे शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार एकदम से स्वाति खत्म नहीं होता, लेकिन समय लगता है। तो वहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ पे जो विज्ञापन नीति है, नीति से अच्छी उनकी नियत अच्छी है और नियत अच्छी है तो सबको विज्ञापन मिल रहे हैं। और भुगतान में भी बहुत सारी चीजें जो दिक्कत आई थी वो भी अच्छे हो गए हैं और वो धीरे धीरे चैनल अच्छे से मूव हो रहा है और अधिकारी भी, पूरा अधिकारी जितने भी बैठे हुए हैं, मेले के अधिकारी सब सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को कोऑपरेट करते हैं, हेल्पिंग है। ठीक है मुकेश जी, मेरा एक सवाल और है कि जो
उत्तर प्रदेश में जो अखबार हैं वो क्या बिग, मिडिल, मीडियम और छोटे अखबारों में कैटेगराइज हैं और उसी के बेसिस पे विज्ञापन मिलता है? कैसे विज्ञापन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे काम करता है उत्तर प्रदेश? देखो स्वाति, योगी जी से पहले जो सरकारें थी, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, अखिलेश जी की सरकार रही हो, वहाँ पे कोई नीति जैसे दिल्ली में हो रहा है ना, सेम चलता था। जो पैसे देता था, चाहे वो छोटा अखबार हो बड़ा अखबार हो, पैसे से विज्ञापन मिलता था। लेकिन योगी जी ने सिस्टमैटिक कर दिया है। योगी जी ने जैसे ही आए तो उन्होंने एक आईएएस अधिकारी हैं शिशिर जी, उनको डायरेक्टर बनाया इंफॉर्मेशन का, और जैसे ही उन्होंने इसका चार्ज लिया तो उन्होंने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि उनको पहले बहुत सारी जगह वो डीएम रहे हैं और कई सारे प्राधिकरणों में रहे हैं, तो उनको नॉलेज थी सारी चीजों की। तो उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने कैटेगरीज बना दी कि कौन से अच्छे अखबार हैं, कौन से बड़े अखबार हैं, कौन से मीडियम है, कौन से स्मॉल हैं, और जो जैसे जैसे कैटेगरीज वाइज उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस कैटेगरीज के हिसाब से विज्ञापन उन्होंने देने शुरू कर दिया। अच्छी बात है, देखिए जो अखबार सर्कुलेटेड है उनको तो ज्यादा विज्ञापन जाएगा इस वक्त, क्योंकि उनको ज्यादा लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो मीडियम और स्मॉल अखबारों के साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अनफेयर नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल दे नहीं रहे हैं। तो जहां तक होता है जो पॉलिसी कहती है उसके हिसाब से ऐसा नहीं, उनको भी मिल रहा है। अरे खूब विज्ञापन दिया, खूब उन्होंने विज्ञापन दिया है, और कोई भी आदमी या कोई भी अखबार का मालिक अगर उनसे मिलता है तो समय रहते मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, पहले तो बुरा हाल था, डायरेक्टर के दर्शन नहीं होते थे, वो नीचे के लोग ही अपना खेला करते रहते थे, विज्ञापन दे के अपना जो नीचे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो अपना खेल करते रहते थे। लेकिन अब इन 7 सालों में ऐसा नहीं रहा। डायरेक्टर ने आके अपने आप को जो है साबित किया है, एक अच्छे अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और उसके लिए योगी जी भी बधाई के पात्र हैं। और एक अच्छे अधिकारी को जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन का चार्ज दिया, और 7 सालों में विज्ञापन की जो नीति है और नियत में बहुत फर्क आया है स्वाति। इस सरकार की जो नियत है अच्छी है, अगर नियत अच्छी होगी तो नीति कैसी भी हो हमेशा वो सही डायरेक्शन में मूव करेगी। नियत अच्छी है तो नीति तो ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में मूव करेगी ही करेगी, और चीजें इतनी सिस्टमैटिक हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो गई। मेरा एक सवाल और है आपसे कि आप इतने टाइम से अखबार चला रहे हैं, आपके कई सारे एडिशंस भी हैं तो आपको जानते हैं, सभी सरकारों के साथ आपने काफी काम किया है अपने अखबारों में। तो जो पिछली सरकार थी और बुलडोजर बाबा की जो सरकार है, इन दोनों क्या फर्क है दोनों की सरकारों में, विज्ञापन नीति को लेकर या विज्ञापन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेकर, या कुछ फर्क है? मैं उस पर पे जवाब जानना चाहता हूँ। देखो फर्क साफ है, एक नारा भी है बीजेपी का, फर्क साफ है। तो यहाँ फर्क साफ है विज्ञापन में। क्या है कि इनके यहाँ स्वाति बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बना है। पहले क्या था, टेंडर में जो टेंडर विज्ञापन होते हैं स्वाति, जो सरकार अपने काम के लिए टेंडर निकालती है, तो उसमें क्या होता था, टेंडर 4 दिन बाद लोगों को मिल रहा होता था, उसकी डेट पहले होती थी। टेंडर चला गया, काम हो गया, बाद में छप रहा है। लेकिन जैसे ही शिशिर जी ने चार्ज लिया तो उन्होंने क्या किया कि एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट पे वो टेंडर अपलोड करने शुरू कर दिए, और उसमें जितने भी अखबार वाले हैं वो सब लॉगिन कर लेते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि मेरे को अगर सपोज करो पब्लिक एशिया को टेंडर जा रहा है, तो मैं रोज उस लॉगिन को चेक करूंगा, तो मेरा अगर टेंडर होगा तो उसमें शो हो जाएगा, तो मैं उसको सेम डे प्रिंट कर दूंगा। पहले ऐसा नहीं था सर, बिल्कुल भ्रष्टाचार था। टेंडर 10 दिन बाद मिलता था, वो छप चुका होता था, कोई सुनने वाला नहीं था, सब ऐसे ही था, मतलब सब गड़बड़ झगड़ चल रहा था। लेकिन आने के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, 6-7 साल लगे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर योगी जी की जो टीम है अगर अच्छा काम कर रही है तो और सुधार होगा और अखबार वालों को फायदे होंगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार की बात हम जन जन तक पहुंचाएं। बिल्कुल, सरकार अच्छा काम कर रही है तो जन जन तक, घर घर तक जाना चाहिए, चाहे वो समाचार के माध्यम से हो, वो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुकेश जी, कुछ और सवालों के साथ उत्तर प्रदेश की विज्ञापन नीति पे, उपयोग पे, दुरुपयोग पे हम कल शाम को फिर से 6 बजे हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।